वहीं भारतीयों का अपमान उस देश की सरकार कर रही थी। मैं यहाँ पर अपनी विधानसभा के सामने ट्रंप मुर्दाबाद बोलता हूँ। इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटबुल्लापन की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामेदार रही। सदन में समाजवादी पार्टी विधायकों के जोरदार हंगामे के बीच ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया। इसी दौरान सपा विधायक वेल में आ गए और शोर शराबे के बीच राज्यपाल महज 8.5 मिनट ही भाषण पढ़कर लौट गई, जबकि उनका अभिभाषण 59 मिनट का था। वही हंगामा बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को 12:30 बजे तक सदन स्थगित करना पड़ा। इससे पहले विधानसभा के बाहर सपा ने जोरदार प्रदर्शन किया। सपा विधायक अतुल प्रधान खुद को बेड़ियों में जकड़ कर पहुंचे और क्या कुछ कहा सुनिए। विश्व में देश का डंका बज रहा है, उनको शर्म नहीं आती। हाथ उठा के ऊपर बेड़ियां दिखाई। हमारे खुद के भारतीय लोग जिनको 40-40 मोबाइल पीछे करो यार भैया, जिनको 40-40 घंटा जहाज में रखा गया, दी गई और खुद प्रधानमंत्री जी अमेरिका की यात्रा पर गए तो जिसको दोस्त बताते थे ट्रंप को, एक तरफ दोस्त बता रहे थे, गले मिल रहे थे, मोबाइल पीछे। वहीं भारतीयों का अपमान उस देश की सरकार कर रही थी। मैं यहाँ पर अपनी विधानसभा के सामने ट्रंप मुर्दाबाद बोलता हूँ। वहीं सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा साइकिल में विधानसभा पहुंचे। उन्होंने साइकिल पर मटकी टांग रखी थी जिस पर लिखा था नैतिकता का अस्थि कलश। सीएम योगी ने भी सत्र शुरू होने से पहले मीडिया को संबोधित किया और क्या कुछ कहा सुनिए। पिछले लगभग 8 वर्ष के अंदर जो प्रतिमान स्थापित किए हैं वह अभूतपूर्व है। उसकी झलक अभिभाषण के माध्यम से भी और सदन के अंदर चर्चा परिचर्चा के माध्यम से भी देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन में आए हुए व्यापक बदलाव, देश और दुनिया के द्वारा उत्तर प्रदेश को आकर्षण का केंद्र मानते हुए जो वर्तमान में स्थितियां दिखती हैं, स्वाभाविक रूप से हताश और निराश विपक्ष इन मुद्दों पर चर्चा करने से भागने का प्रयास करता है, सदन की कार्रवाई में बाधा पैदा करने का प्रयास करता है। विपक्ष अगर सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद करेगी तो मेरा अनुमान है कि यह एक बहुत अच्छा सत्र, बजट सत्र हो सकता है, जिसमें अगले 5 मार्च तक चलने वाली सदन की कार्रवाई को न केवल महामहिम राज्यपाल जी के भाषण पर चर्चा करने और सभी सदस्यों को अपनी बात को रखने का, बल्कि सामान्य बजट और अनुदान मांगों पर भी चर्चा के साथ ही विधायी कार्यों को संपन्न करने के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी, जनहित से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी प्रभावी चर्चा का एक मंच सदन बन सकता है और माननीय सदस्यों को अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने का एक अवसर भी प्राप्त होगा। वहीं महाकुंभ को लेकर राज्यपाल ने विधानसभा के अभिभाषण में कहा कि यह आयोजन अनेकता से एकता को दर्शाता है और क्या कुछ कहा सुनिए। सरकार का ये प्रयास है कि इन परिवार को ऐसी आर्थिक गतिविधियों के साथ जोड़ा जाए जिससे प्रति वर्ष कम से कम रुपया 1,25,000 की आमदनी सतत तरीके से हो सके। भारत सरकार में प्रस्तुत बजट वर्ष 2025-26 में विकसित भारत की परिकल्पना भी जीरो पॉवर्टी को पहले स्थान पर रखा है।
मेरी सरकार के सुनियोजित प्रयासों, प्रभावी कार्यान्वयन व सतत अनुश्रवण से उत्तर प्रदेश देश में विभिन्न योजनाओं में प्रथम स्थान पर है। मेरी सरकार के अथक प्रयासों से उत्तर प्रदेश धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों तथा पर्यटकों को आकर्षित करने में देश में शीर्ष स्थान पर है। वही कार्यवाही स्थगित होने के बाद एक बार फिर से सदन शुरू हुआ और सीएम योगी ने समाजवादियों पर कड़ा हमला करते हुए कहा कि समाजवादियों का यही दोहरा चरित्र है, अपने बच्चों को इंग्लिश पब्लिक स्कूल में भेजेंगे। और आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुरारी देखी तिन तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी, इसका अभिनंदन हम लोग करते हैं और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है, अवधी एकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज, आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। तो आपने सुना, सीएम योगी के बोलते ही विपक्षियों ने जमकर हंगामा किया और सदन की कार्रवाई एक बार फिर कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या विपक्षियों के बार बार हंगामा करने से सदन की कार्रवाई ऐसे ही स्थगित होती रहेगी या फिर बजट पर चर्चा भी रहेगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो डेस्क, GMD न्यूज।